भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, मानसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने खुद को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पद से अलग कर लिया है। चलिए जानते हैं इस घटनाक्रम की पूरी पृष्ठभूमि और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई 2025 को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 का के तहत इस्तीफा सौंपा, जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस्तीफा देने का अधिकार देता है। जैसे धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया, क्योंकि अब देश को एक नया उपराष्ट्रपति चुनना होगा। फिलहाल राज्यसभा में एनडीए का बहुमत है। ऐसे माना जा रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति भी एनडीए से ही होगा। कांग्रेस और विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और नामों की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। धनखड़ ऐसे पहले उपराष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा हो। इससे पहले 2 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पहला मामला था 1974 में, जब बीडी जत्ती ने उपराष्ट्रपति रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपना पद छोड़ा था। दूसरा मामला 1997 का है, जब उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। उन्होंने 21 अगस्त 1997 को शपथ ली थी और 27 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया था। इस प्रकार जगदीप धनखड़ तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अब सवाल ये है कि नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की ही तरह ये प्रक्रिया भी गोपनीय मतपत्र और प्रो रेटा वोटिंग सिस्टम के तहत होती है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि सरकार जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए नामों पर मंथन शुरू करेगी। विशेष सत्र बुलाकर चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव है। तो ये थी बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देश एक नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की ओर बढ़ रहा है।